भाई ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि जिम एक ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म चीज़ है। आपको जिम आप हेल्थ के लिए भले शुरू कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको असली जिम के बेनिफिट्स आपको ना लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, ठीक है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब अगर आप 18 साल के हो, आपने छोटी उम्र से शुरू कर दिया तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ट्रूली जिम ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है, सच में। मैं अब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, आलस बिल्कुल भी नहीं रहता, कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। सो वो बहुत मज़ा आता है जिम में। दूसरी बात ये भी है, एंड मेरी स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, डिसेंट सी मेरी स्ट्रेंथ है जिम में, और मैं रोज़ जाता हूँ कंसिस्टेंटली। डाइट भी मेरी अच्छी है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि डाइट और जिम ये ऐसी दो चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ है कि आपको आपके 20s में, 30s 40s में आपको मिलेगा फ़ायदा, बहुत भरपूर फ़ायदा मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि असली फ़ायदा ना आपको आपके जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आपकी एज 60 क्रॉस कर जाएगी, जब आप 70 के होंगे, जब आप 80 के होंगे, एंड तब आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वर्कआउट किया है, इतने ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान दिया है। एंड मुझे लगता नहीं कि जब आप 60 के हो जाओगे, 70 के हो जाओगे, तो आप ऐसे झुके हुए रह जाओगे। मैंने आज मतलब मैंने देखा हुआ है, जो लोग है ना अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं, बहुत छोटी उम्र से अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, जो आज अगर वो 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के भी है ना, बहुत फिट दिखते भाई। आज भी वो फिट, अगर आपने कंटिन्यू करा तो, अगर आपने जिम कंटिन्यू किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने 2-2 ढाई-ढाई घंटे वेट्स उठा रहे हो, और नॉर्मल से भी वेट्स उठा रहे हो, एंड डाइट अच्छी रख रहे हो, तुम कंटिन्यू कर रहे हो इस चीज़ को पिछले कई दशकों से। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तब जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। आपने अगर अपने 20s में मान लो कि आपने बहुत अच्छी फिज़िक बना ली एंड आपने जिम छोड़ दिया, तो आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे। बट अगर आपने मसल्स बिल्ड कर दिए, जिम की बात नहीं है, मसल्स की यहाँ पे बात है। अगर आपने अपने मसल्स बिल्ड करे और अपनी डाइट को अच्छी रखी, और मसल्स तो कैसे भी बन सकते हैं। अगर आपने जिम किया और अगर आपने मसल्स अपने बिल्ड करे, एंड अगर आपने अपनी डाइट अच्छी रखी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे आपको अपने बूढ़े जब आप होगे तब मिलेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन मैन का कम होते जाता है। ऐसा बोलते हैं कि 30 के बाद या 25 के बाद से आपका टेस्टोस्टेरोन गिरना शुरू हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये ये जो टेस्टोस्टेरोन बोला गया कि गिरना शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बाहर का खाना खाते हैं, जो बाहर का खाना खाता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, कोई वर्कआउट कुछ नहीं करता या रनिंग वनिंग कुछ भी नहीं करता, उसका ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और एक सर्टेन एज पे वो पहुंच जाता है। फिर वहाँ से जो कम था वो टेस्टोस्टेरोन वो और कम होना शुरू हो जाता है। मसल मास जितना था उससे और कम हो जाना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि अगर आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। नहीं, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन तो मेंटेन रहेगा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। समझ रहे हो? हाँ, बस ये कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मिड रेंज में रहेगा। समझ रहे हो तुमको मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो चार्ट बोला गया है कि टेस्टोस्टेरोन आपका गिरते जाता है, वो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो फिट नहीं है, जो फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, उनका तो ऐसे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, उनका गिरेगा ही टेस्टोस्टेरोन। ये एक चीज़ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुमको असली फ़ायदे तुमको ना, तुम्हारे जब तुम 50s में होगे, 40s में होगे, तुम देख रहे होगे कि भाई मेरी उम्र के तो कितने ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं, कितनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बस अभी इन लोगों की 2-4 साल में इन लोगों की डेथ हो जाएगी, इतने ज़्यादा बूढ़े लगने लग गए। ठीक है, 60 के हो गए तो इतना ज़्यादा बूढ़े लग गए कि ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी तो डेथ कंफर्म है, अगले महीने, अगले साल, अगले 5 साल में इनकी डेथ तो कंफर्म, ऐसा लगता है देख के। इतनी ख़राब हालत हो रखी है, किसी के घुटने में इतना दर्द है, किसी की बैक पूरी की पूरी आर्च हो गई है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। किसी की घुटने इतने मुड़ गए, किसी का ये हो गया, किसी को वो हो गया, किसी को चलना नहीं आ रहा, किसी को दिख नहीं रहा है। आई नो ये एज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बट स्टिल यार, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, बहुत छोटी एज से शुरू कर देते हो, ठीक है। एक मान लेते, कंपैरिजन रखते हैं, मान लो एक लेफ्ट साइड पे एक व्यक्ति है जो जो 18 साल की उम्र से जिम कर रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, और आज वो 60 का, आज भी वो वेट ट्रेनिंग कर रहा है और अच्छा खाना खा रहा है। एंड एक तरफ है जो अपनी छोटी सी एज से अपना उल्टा सीधा कुछ भी खाना खा रहा है, उल्टा सीधा नहीं तो घर का खाना खा रहा है, एंड कोई वेट ट्रेनिंग नहीं, यार बहुत कम वेट ट्रेनिंग, बहुत कम रनिंग वनिंग, बहुत कम हेल्थ फिटनेस पे ध्यान दिया। जब वो 60 का हो जाएगा और जब ये 60 का हो जाएगा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। भले ही वो जब वो उनकी दोनों की सेम एज थी, तब इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता होगा। ऐसा कोई कोई केस में होता भी होगा, जहाँ पे जो जिम वाला बंदा है, जो मसल वसल बनाता है, वो पीछे रह जाएगा, बट जो बंदा कुछ नहीं करता वो आगे चला जाएगा। ऐसा होता है जब आप अपनी अर्ली एजिस पे होते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपकी बॉडी सारी चीज़ें कैप कैप
कंफर्टेबल हो जाती है, कैपेबल होती है सारी चीज़ें झेलने की। आप बाहर का खाना खाना दोगे तो भी वो झेल लेगी, आप नींद नहीं दोगे तो भी झेल लेगी। बट एक सर्टन एज तक, एक सर्टन एज तक ये सारी चीज़ें बॉडी झेलेगी। तुम चाय पियो, बाहर का खाना खाओ, सब कुछ करो, कम सो, सहन करेगी बॉडी, बट एक सर्टन एज तक। फिर इसके बाद तुम्हारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी अभी यंग है। आप यंग हो, बॉडी यंग है, टेस्टोस्टेरोन काफ़ी पीक पे है, तो बॉडी चीज़ों को ईजिली अडेप्ट कर लेती है। आपके जॉइंट्स अभी हेल्दी, आपका ब्रेन हेल्दी, सब कुछ हेल्दी है बहुत। अभी बस आपकी स्टार्टिंग हुई, आप अभी जाकर पीक पे हो। अभी अपने आप पीक पे हो। जब आप यंग होते हैं तब आप सब चीज़ों में आपकी पीक होती है, ब्रेन कैपेसिटी में, परफॉर्मेंस में, सब पे पीक होती है। तो कभी कभी हो सकता है जो बंदे के बाद मसल है, जो जिम जाता है, उसको आप पछाड़ दो। बट जब दोनों सेम बंदे, जब एज उनकी 60 हो जाती है, तो जिम वाला उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ देगा। लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ लुक्स की भी क्या ही बात करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ देगा। जब आप 60s के होते हो ना, तब आपके पास कितना पैसा है वो तो मैटर करता है, बट ऐसा होता है ना कि 60 की एज में सबसे ज़्यादा मैटर ना आपकी हेल्थ करती है। 60 की एज ऐसी एज होती है जहाँ पे आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आप बीमार पड़ सकते हो, कभी भी। मतलब ये इतना ज़्यादा आपकी बॉडी वीक हो जाती है, तब तक आपकी इम्यूनिटी सब कुछ इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि आप ना तब तक इतने बूढ़े हो जाते हैं कि अगर आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुए ना, तो आपकी डेथ कन्फर्म है। थोड़ी सी भी अगर आपको ज़्यादा बीमारी होगी तो आपकी डेथ कन्फर्म हो जाती है। समझ रहे हो? कितने बूढ़े लोग हैं जिनको थोड़ा सा हाई फीवर हो गया तो उनकी डेथ हो जाती है, बहुत केसेस है भाई। तो यही कह रहा हूँ, हेल्थ के असली बेनिफिट्स आपको अभी तो मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तब मिलेंगे जब आप अपने 80s में, जब आप अपने 60s में होंगे, 70s में होंगे। इमेजिन करो एक बार, इमेजिन करो एक बार, सबके घुटने दुख रहे, सबका सब कुछ दुख रहा है, किसी का बैक ऐसा आर्च हो गया, सब इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए कि इनकी बस अभी ऐसा लग रहा है अगले महीने ये लोग निकल जाएंगे ऊपर की यात्रा के लिए, निकल जाएंगे भगवान के घर। इतना ज़्यादा वो लोग इतना बूढ़े हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उनकी लाइफ ख़राब हो चुकी है, और ऊपर से कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, बेड पे बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा उनकी बॉडी ख़राब होती जाएगी। तो क्या होगा फिर? यही होगा फिर, डेथ हो जाएगी उन लोगों की। सिंपल सी बात है। वो मतलब मान लो कि उनकी 50 से उनकी बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया, एंड वो अपने 70s तक जीते हैं, मतलब 20 साल। मान लो एग्जांपल के लिए, एक बंदा है जो 50 की एज से शट डाउन होना शुरू हो गया, एंड वो जीता है फॉर 70 तक। जब वो 70 तक उसकी एज होती तब तक वो जीता है। तो मतलब 20 साल उसने क्या किया? 20 साल कुछ नहीं किया, बिस्तर पे पड़ा रहा, कोई हेल्थ एंड फिट एक्टिविटीज़ नहीं की। 20 साल ज़िंदगी की, 20 साल उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। घुटने दर्द हो रहे उसके, गया तो गया, इतना दूर नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई वैसे वैसे और ज़्यादा घर में बैठना शुरू कर दिया, घुटने दुखने लग गए, मेडिसिन के पीछे इतना दवाई मेडिसिन के पीछे इतना पैसा जाने लग गया। क्या हुआ? अकल आई ठिकाने पे? ये जो बूढ़े लोग बोलते हैं जिम विम से कुछ नहीं होता, अगर तुम लोगों ने जिम करी होती, जिम की बात है ही नहीं, मसल्स की बात है यहाँ पे, अगर तुमने मसल्स बनाया होते, ठीक। अब बोलेंगे कि कुछ लोग बोलेंगे कि प्रोटीन का पैसा दे रहा बाप। मेरे भाई, तुमको कौन बोल रहा है प्रोटीन के डब्बे लेने के लिए? कौन बोल रहा है? कौन सा बेवकूफ़ है? मैं 2.5 साल मेरे को होने आए जिम करते करते, एक भी बार मैंने प्रोटीन का डब्बा नहीं लिया आज दिन तक। चिकन अंडे से वरना प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ, आज दिन तक प्रोटीन का एक डब्बा नहीं लिया मैंने। समझ रहे हो? आज दिन तक मैंने एक भी प्रोटीन का डब्बा नहीं लिया। तुम बोल रहे हो प्रोटीन का पैसा तेरा बाप देगा? प्रोटीन का पैसा मेरा बाप क्यों देगा भाई? मेरा काम है सिर्फ बताना, आपका काम है करना। आपको नहीं करना मत करो, मेरे को क्या लेना देना है? मैं तो भाई इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसको सुनना वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना मत सुनो भाई। मेरे को क्या है आगे जाके तुमको तकलीफ होने वाली है? मैं थोड़ी ना तुमको बचाने वाला, मैं थोड़ी ना तुमको पैसे देने वाला हूँ। तुमको समझना तो समझ जाओ, नहीं समझना तो आपकी भूल है, वो आपकी प्रॉब्लम है। ये चीज़ मैं तुमको कह रहा हूँ भाई। डोंट बी दिस काइंड ऑफ गाय कि जो लोगों को बोलता है कि प्रोटीन का तेरा पैसा बाप देगा। भाई मेरा बाप क्यों देगा? मेरा बाप क्यों देगा तेरे को प्रोटीन का पैसा? और मैं क्यों दूंगा तेरे को प्रोटीन का पैसा? मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, खर्चा तो तेरे को खुद को करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है? डोंट बी दिस गाय, ठीक है? ये जो बूढ़े लोग बोलते हैं ना, ये भाई बॉडी वॉडी बनाने से कुछ नहीं होता। भाई सबसे ज़्यादा तुम लोग को ज़रूरत थी बॉडी, अगर तुमने बढ़ाई होती ना बॉडी, तो आज तुम्हारी कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते। आज मैंने मतलब तुम देख रहे होगे सोशल मीडिया पे खास करके, जो बहुत अर्ली एज से उन्होंने फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, आज क्या चीरफाड़ कर रहे हैं, आज क्या मौज कर रहे हैं वो लोग भाई। अपने 60s 70s में क्या मौज कर रहे हैं, कितने यंग दिख रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो 60s 70s के। लग तो बूढ़े रहे हैं, बट इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं जितना आम लोग दिखते हैं।
मौज कर रहे हैं वो लोग, मौज, अपनी मरते दम तक वो लोग मौज करेंगे। बट एक बंदा जो अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे, डाइट पे बिल्कुल भी, उसने डाइट तो बोलूँगा ही नहीं, उसने अपने खाने पे नहीं ध्यान दिया, तो उसकी बॉडी 50 से ही शट डाउन होना शुरू हो जाती है। फिर लास्ट के जब उसके अंतिम सालों में वो कुछ नहीं करता, घर में पड़ा रहता है। ऐसे कितने लोग देखे जिनकी बॉडी ना 50s के बाद शट डाउन होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, 10-20 साल वो लोग घर में ही पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, और उनकी फिर डेथ हो जाती है। मतलब 10-20 साल भी तुमने कितने ज़्यादा अपने वेस्ट कर दिए। 10-20 साल में कितना कुछ हो सकता है। दैट्स इट भाई, यही समझाना मैं तुमको चाहता हूँ।